Good morning, students. Today we are going to study chapter Uncle Giles' Paintbrush. This is a very interesting story and it also gives some moral values. Let us start with the story then. It was a rainy day in summer. A chilly wind swept about the house and bent the branches of trees and reminded everyone who encountered it that autumn with its gales that it would return as promptly as ever. So the day is beginning with it was a rainy day and the season is summer season. Summer season का टाइम है और रेनी डे है. सो चिली विंड स्वेप्ट यानी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उसकी वजह से द विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट और ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वर बेंट. इतनी तेज हवा है कि ट्रीज की ब्रांचेस क्या है, बेंट हो जा रही हैं. एंड इट रिमाइंडेड एवरीवन दैट एनकाउंटर्ड का मतलब एक्सपीरियंस्ड. सो द विंड रिमाइंडेड एवरीवन ऑफ ऑटम सीजन की तरह लग रहा है बिल्कुल ये विंड जैसे ब्लो हो रही है. ठीक. एंड इट वॉज ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड. सो गेल्स की मीनिंग है अ विंड दैट ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड. दैट इट वुड रिटर्न एज प्रॉम्प्टली एज एवर. और जितनी तेज हवा चल रही थी लग ही नहीं रहा था कि समर सीजन आ गया है. देन अ ब्राइट फायर वॉज ब्लेजिंग इन द सिटिंग रूम and near it were Mrs. Strong with her two little girls. So see, it was summer season, but there was a fire in the sitting room. Fire burn करके वहाँ पे family members बैठे हुए हैं. Mrs. Strong with her two daughters, two little girls, and also Aunt Martha Bates, whom they were visiting. जिससे मिलने गए थे Aunt Martha Bates. वो सब के सब क्या है, वहीं fireplace पे बैठे हैं. Rufus Strong, aged 14, stood by a closed window, listlessly drumming on a pane. और वहीं पे पास में रूफस खड़ा है. And he was 14 years old. He was standing near the window. विंडो के पास वो खड़ा है. Listlessly की मीनिंग है lacking enthusiasm, यानी बिल्कुल बोर फील कर रहा है वो. He has nothing to do. बिल्कुल उसके पास कुछ काम नहीं है और उसको बोर फील हो रहा है. एंड ही वॉज ड्रमिंग ऑन द पेन, यानी विंडो के ऊपर वो अपने फिंगर से क्या कर रहा है, ही वॉज स्टिकिंग, ड्रमिंग. ठीक. देन ही वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग एंड टायर्ड ऑफ वॉचिंग द लेडीज स्यू एंड टायर्ड ऑफ बिल्डिंग टॉय हाउसेस फॉर हिज सिस्टर्स. और ही इज वेरी टायर्ड, यानी मोनोटोनस जो उसकी चल रही है पूरे दिन भर का जो रूटीन है उससे वो बड़ा ही बोर हो गया है. और रीडिंग करते करते ही वॉज टायर्ड एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉचिंग द लेडीज. जो लेडीज स्यू कर रही है, स्यू का मतलब सिलाई बुनाई जो लेडीज करती हैं वो सब देखते देखते वो बोर हो गया. ही इज ऑल्सो टायर्ड ऑफ बिल्डिंग टॉय हाउसेस फॉर हिज सिस्टर. और अपनी सिस्टर्स के लिए टॉय हाउस भी बना बना के वो टायर्ड हो चुका है. देन आई गेस आई विल गो आउट टू द बार्न एंड फाइंड अंकल जाइल्स, said he at length. और वो दूर से क्या कह रहा है कि he would go to the barn. barn क्या होता है? barn is a large farmhouse used for storing grain or hay for livestock. barn is a farmhouse. Okay, it is a place where grain is stored, जहाँ पे अनाज रखते हैं या फिर animals के लिए hay या straw यूज करते हैं रखने के लिए. So he is ready to go to the barn. barn जा करके वो किसको मिलना चाहता है? अंकल जाइल्स को. Mrs. Strong, who had found the music on the window pane rather monotonous, quickly responded in favor of the plan. और Mrs. Strong को भी ये समझ में आ गया था कि he is monotonous, यानी he is feeling bored. Monotonous की मीनिंग है dull and repetitive. जब कोई रूटीन आपका चेंज नहीं हो, एक ही रूटीन आप फॉलो करते रहें तो आप बोर हो जाते हैं उन चीजों से, उस वर्क से. सो यू नीड सम चेंज इन योर रूटीन. सो मिसेस स्ट्रॉन्ग क्विकली रेस्पॉन्डेड, यानी शी क्विकली अग्रीड कि हाँ ठीक है, इफ यू वांट टू गो टू मीट अंकल जाइल्स यू कैन गो. जस्ट द वन आई वांट टू सी, exclaimed Uncle Giles as Rufus made his appearance at the barn door. और जैसे ही रूफस पहुंचा अंकल जाइल्स के पास, वहां बार्न के डोर पे ही जैसे पहुंचे वैसे ही अंकल जाइल्स ने क्या कहा कि यस यू आर द वन whom आई वांटेड टू सी. मैं चाह रहा था कि तुम आ जाओ इधर और मेरी हेल्प करवा दो.
आई एम गेटिंग माई टूल्स इन ऑर्डर, यानी वो अपने टूल्स को, जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स थे, वो उसको रेडी कर रहे हैं, उनको प्रिपेयर करके टूल्स को अपने अच्छे से रख रहे थे वो. एंड नाउ यू कैन टर्न द ग्राइंड स्टोन वाइल आई शार्पन दिस साइथ. और इन्होंने जो हाथ में पकड़ा हुआ, दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज साइथ. साइथ की मीनिंग है, इट इज अ टूल यूज फॉर कटिंग ग्रास with a long curved blade. See, there is a blade. It is a long curved blade at the end of long pole. It is a long pole. इस long pole के एक साइड पे क्या लगा है? It is a blade. तो अंकल जाइल ने कहा रूफस से कि तुम ग्राइंड स्टोन चलाओ और मैं क्या करूंगा, मैं साइथ को शार्प कर लूंगा, इस ब्लेड को वो शार्प कर लेंगे. Then Rufus cheerfully agreed to this proposal and performed his part with a hearty goodwill. और फिर क्या हुआ, ये सुनते रूफस क्या हुआ, he agreed immediately, he agreed and very happily he performed his part. Then he started rotating the grindstone वो rotate करने लगा. Then do you always put your tools in order on rainy days, he asked. फिर वो अंकल जाइल से क्या पूछ रहा है कि क्या हर रेनी डे पे, जब भी रेनी डे होता है तो आप अपने टूल्स को ऐसे ही प्रॉपरली अरेंज करके, उनको साफ करके ऐसे ही अरेंज करके रख देते हैं. रेनी डे पे ही स्पेशली क्यों पूछ रहा है वो, बिकॉज ऑन रेनी डे अंकल रूफस और एनी वन ऑफ अस कांट गो आउटसाइड टू डू एनी अदर वर्क. तो घर पे ही जब रहना है तो क्या करेंगे, ये जो अपना इक्विपमेंट्स है, अपने टूल्स है, उसको वो क्लीन करके स्टोर करते हैं. Well, yes, I always look over them and see if they need attention. Then Uncle Giles ने क्या कहा कि yes, often he looks over the tools. वो tools का हमेशा ही ऐसे ध्यान रखते हैं और उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करते हैं और उनको फिर वापस वैसे ही केयरफुली रख देते हैं. Then when I want them, they are ready for use. और अगर जब अपने टूल्स को वो अच्छे से प्रॉपरली रखेंगे तो जब भी जरूरत होगी, he can take it out and use the tools. Now, since this job is done, suppose you undertake another. So now, अब जब ये वर्क ओवर हो चुका है कि टूल्स को प्रॉपरली रख चुके हैं, so he is ready to take another work. Won't this be a good time to paint those boxes for Aunt Martha's flowers? अब कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं वहां पे बान में, तो उसको क्या सोच रहे हैं कि उसको पेंट कर दें, और बॉक्सेस पेंट होने के बाद दे विल बिकम अ फ्लावर पॉट जिसमें आंट मार्था फ्लावर्स लगा सकती हैं. You know, you promised to paint them for her, and if you do it now, they will be good and dry when she wants to pot her plants in September. So अंकल ने क्या कहा, अंकल ने फिर कहा कि अगर तुम अभी उनको पेंट कर दोगे बॉक्सेस को, जैसा कि तुमने कहा था, तो वो क्या हो जाएंगे, सितंबर मंथ आते आते ड्राई हो जाएंगे. अभी कौन सा मंथ चल रहा है, स्टोरी के स्टार्ट में हमने देखा कि इट इज द मंथ ऑफ अगस्त. सो सितंबर मंथ आते आते क्या हो जाएगा, बॉक्सेस ड्राई हो जाएंगे, और जब भी आंट मार्था चाहेंगे उनमें फ्लावर्स लगाना, सो द बॉक्सेस विल बी रेडी फॉर यूज. आई थिंक यू बिलीव इन प्रिपेयरिंग फॉर वर्क बिफोरहैंड, डोंट यू अंकल जाइल्स? So now the boy is asking कि you are always eager to do the work beforehand, यानी जो भी काम सामने आए उनको हमें टाइमली कंप्लीट कर लेना चाहिए, ऐसा ही अंकल बिलीव करते हैं. अंकल जाइल्स का यही बिलीव है कि जो वर्क है बाद के लिए नहीं उसको टालते, बल्कि अभी उसको कर लेते हैं. प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, यानी बिफोर हैंड का मतलब क्या है कि यू प्रिपेयर द वर्क फॉर फ्यूचर यूज, कि फ्यूचर में अगर कोई चीज की हमें नीड होगी तो वो वर्क हम प्रेजेंट टाइम में ही अपना अकम्प्लिश कर लें. Yes, indeed that I do. It saves ever so much time when you have any work to do to have things already. What's the matter? Can't you find the paintbrush? Now the boy is not able to find the paintbrush, and Uncle Giles agreed he used to keep the things or work done beforehand, यानी वो पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं कि आगे कोई वर्क अगर उनको करना है तो उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान करते हैं और पहले से ही अपना वर्क रेडी करके रखते हैं कि उनको जब भी मौका पड़े तो उस काम में कोई भी उनको प्रॉब्लम ना हो, कोई भी डिफिकल्टी ना आए. नो अंकल, आई एम श्योर दैट आई सॉ इट इन इट्स प्लेस नॉट वेरी लॉन्ग अगो. फिर रूफस को क्या याद आया कि उसने तो उस पेंट ब्रश को वहीं देखा था जहाँ पे वो ऑलरेडी उसकी प्लेस है, जहाँ पे वो ब्रश रहता है. This reminded Uncle Giles that neighbor Jones had borrowed the brush a few days previous and had not yet returned it. तभी अंकल जाइल्स को क्या याद आया कि उनके नेबर जो जोन्स हैं
He has borrowed the brush. वो ब्रश ले गए थे और अभी तक वो वापस नहीं किए हैं. He promised to bring it home that day, said Mr. Bates, but he is not apt to do things promptly. Then उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सेम डे ही ब्रश वापस कर देंगे. But he is not apt to do things promptly, यानी he is not eager. apt की मीनिंग है यहाँ पे befitted, यानी वो अपने वर्क को टाइम पे कंप्लीट नहीं करते. प्रॉम्प्टली मतलब ईगरली. सो he has not done the work on time. He has not returned the brush yet. I guess you will have to step over to his house and ask him if he is through with it. फिर अंकल ने कहा, अंकल जाइल्स ने कहा कि तुम उनके घर जाओ और वहां से जाके ब्रश ले आओ अगर उनका काम हो चुका है तो. Rufus started off on the errand and soon returned carrying the brush in a small tin pail half full of water. Rufus तुरंत ही उनके घर गया और फटाफट वापस आ गया. Errand is the task. He quickly went to do the task of bringing the brush back and immediately, very soon he returned back with the brush. Brush was dipped in a small pail. वो छोटे से बकेट में रखा हुआ था ब्रश and the pail was full of water, half full of water. Mr. Jones is much obliged to you for the use of it, he said to his uncle, and he is sorry that he hasn't had time to wash out the brush. और उसने क्या बताया कि Mrs. Jones is very obliged. Obliged की meaning है thankful. He is very grateful to you that you have lended your brush to him. And he is also sorry. और क्या है? Mr. Jones is also sorry because he has not cleaned the brush after washing, after using it. Brush अभी भी उन्होंने clean नहीं किया था. Mr. Bates looked rather annoyed. Accustomed to perfect order himself, he was often irritated by the slovenly ways of his neighbor. Now Mr. Bates is there and he is looking annoyed. उनको क्या हुआ? बड़ा ही गुस्सा आ गया. He is accustomed to perfect order. यानी he is used to. accustomed की मीनिंग है used to. उनको क्या आदत है? उनको आदत क्या है कि वो सारी चीजों को परफेक्ट ऑर्डर में ही रखते हैं. और जब डर्टी पेंट ब्रश देखे तो उनको बहुत गुस्सा आ गया. He is irritated by slovenly ways of his neighbor. Slovenly क्या है? Untidy. तो उनके नेबर्स का जो ये untidy behavior है इससे उनको बड़ा ही बुरा लग रहा था. Then there's nothing for you to do but repair damages as well as you can. और क्या है? अब तो कुछ भी नहीं कर सकते. जो अगर डैमेज हो गया है हमारे सामान का, यानी ब्रश अगर डर्टी है तो उसको खुद ही साफ करना पड़ेगा. What color of paint is in the brush? Red, sir. Then रूफस से उन्होंने पूछा कि ब्रश में कौन सा कलर लगा है, तो it was in red. And you want to use green. और तुमको ग्रीन कलर करना है बकेट में. The boxes were to be colored. Yes, you remember boxes color करने के लिए ब्रश ये लोग ढूंढ रहे थे ना. You will have to go to the house and get some warm soap suds and give the brush a thorough washing. और इसने रूफस से कहा, उन्होंने अंकल ने, कि go to the house and bring soap suds. Soap suds क्या है? soap water लेकर आओ which is full of bubbles और foam. और इस ब्रश को फिर क्लीन करो. thoroughly मतलब thoroughly की मीनिंग है completely. Then Rufus found that he had plenty of occupation for some time after that. और रूफस को ये क्या पता था कि ब्रश क्लीन करने के बाद भी उसके पास काफी वर्क अभी बचा हुआ है. The brush was soaked up to the handle in bright red paint. और पूरा हैंडल तक उसमें रेड पेंट लगा हुआ था ब्रश में. It was a work of patience to give it necessary cleaning. And जो क्लीनिंग का वर्क था ब्रश को क्लीन करने का, उसमें it took time. उसमें काफी टाइम लगने वाला था. And it required patience. Indeed, dinner time found him just ready to begin the task. और डिनर टाइम आते आते he was ready to do the task which might have been easily accomplished in the morning had it not been for that long delay. और अगर ये ब्रश क्लीन करने में इतना टाइम ना लगता तो जो पेंट करने का वर्क है, जो बॉक्सेस उसको पेंट करना था, वो मॉर्निंग के टाइम में ही कर लिया होता उसने. आफ्टर डिनर ही एंड अंकल जाइल्स अगेन रिपेयर्ड टू द बार्न. फिर डिनर फिनिश करके अंकल जाइल्स के साथ रूफस
Returned, repaired की meaning is returned to the barn. They went back to the barn where the elder cleaned the harness while the younger painted. Elder is Uncle Giles. Uncle Giles क्या करने लगे वहां पे? Harness की meaning है, harness is a set of straps and fitting by which a horse is fastened to a cart or plow. जो घोड़े की लगाम होती है उसको वो क्लीन करने लगे, सेटअप करने लगे अंकल जाइल्स. और द younger one is Rufus. He started painting the boxes. I think I begin to realize that, said Rufus, that your plan of having tools ready is a good one. अब Rufus को ये realize हो रहा था कि जो अंकल जाइल्स का ये way of keeping the tools ready for work is very good habit. ये बहुत ही अच्छी habit है अंकल जाइल्स की कि वो अपने tools को क्लीन करके रखते हैं, जब भी यूज करते हैं फिर क्लीन करके प्रॉपरली रखते हैं. तो ये बहुत ही अच्छी हैबिट है उनकी, ये अब रूफस को रियलाइज हो रहा था. Yes, it's good. No matter what sort of work you are going to do, I believe you wish to be a minister one of these days, don't you, Rufus? Then Uncle Giles is agreed with it. Uncle Giles तो ऐसा ही चाहते ही थे कि वो हर वर्क ऑन टाइम करें, इसके लिए वो अपने टूल्स पहले से प्रिपेयर रखते थे. Now he is saying that Rufus wants to be a minister one day. Meaning of minister is a preacher in church. Uncle Giles कह रहे हैं कि तुम कभी बड़े होकर एक मिनिस्टर बनना चाहोगे. Minister is a preacher in church. Yes, I think so, uncle. And Rufus is also agreed कि हाँ वो बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है? एक preacher church में बनना चाहता है. Then you are getting some of your tools ready when you are studying Latin and history and other things in school. Now uncle is telling him कि जब तुम स्कूल में स्टडी करोगे Latin, history and other subjects, then you should get ready with your tools. Now for studying, which tool is needed? Yes, of course we need books, notebooks to study. So Uncle Giles उससे कह रहे हैं Rufus से कि तुम्हें जब ये subjects पढ़ने हैं, if you have some aim in your life, so you have to be ready with your tools. Tools यहाँ पे books, notebooks हैं. And you are getting others ready when you read the Bible and when you preach others. और जब Rufus बड़ा होकर के minister बन जाएगा, preacher बन जाएगा, then he will prepare others when he read Bible, when he preach others. And when you study your Sunday school lesson and when you listen to the preaching of your minister. So each day we learn something new. When we read, when we study, we learn something new. And when we teach, then we spread awareness, we spread the knowledge. So you need to take pains to remember what you learn in these days. और इसीलिए जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है. अगर हम इसी तरीके से डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, वही हम दूसरों को प्रीच करते हैं. जो हमें पता होती है चीजें, जो हम पढ़ रहे होते हैं, वही हम दूसरों को सिखाते हैं. For the good things in your memory will be the tools that you will have constant use for. And whatever good things we learn, we have good experiences while we learn, we study. वही चीजें हम दूसरों को पढ़ाते हैं और दूसरों की नॉलेज भी गेन होती है उसकी वजह से, हमारी ही हेल्प से. I know a young man who is now studying for the ministry. Uncle Rufus. Then Uncle Giles क्या कह रहे हैं कि he knows a young man. एक young man को वो जानते हैं जो कि पढ़ रहा है for the ministry. I think he will succeed for he is very much in earnest and he has natural ability too. और Uncle Giles का ये मानना है कि वो young man जो भी है वो बहुत ही earnest है. Earnest की meaning देखेंगे sincere and serious in intention. When somebody is serious about his studies, जब आप अपना knowledge gain कर रहे हैं properly, seriously, then and he also has natural ability and he is also capable of being whatever he wants to be in his life. वो बहुत जल्दी ministry की जो study कर रहा है वो अपने life में successful हो जाएगा. Yet he finds his task rather difficult because he had no opportunity to study when he was younger. लेकिन अभी उसको क्या कर रहा है, अभी उसको टाइम लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि अब वो एक मैन है, यानी वो बड़ा हो चुका है. और जब वो यंग था, जब उसकी एज छोटी थी, तब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पढ़ने की. सो इट इज रिलेटेड विद द पेंट ब्रश. पेंट ब्रश अगर इमीडिएटली ही क्लीन कर दिए होते नेबर जो पेंट करने के लिए ले गए थे, तो रूफस को इतना टाइम नहीं लगता उस पेंट ब्रश को क्लीन करने में. और जो उसका वर्क था बॉक्सेस को पेंट करने वाला, वो बहुत जल्दी उसको फिनिश कर लेता.
सेम चीज इसी यंग मैन के साथ भी है कि अगर ये यंग मैन अपनी छोटी एज से ही पढ़ लिया होता तो उसको इतनी डिफिकल्टी, इतना टाइम ना उसका वेस्ट हो रहा होता, वो मिनिस्ट्री के लिए क्वालिफाई हो जाता. सो वर्क should be finished at hand. Work at hand should be finished first. जो भी काम हमारे सामने आता है उसको हमें डिले नहीं करना चाहिए, उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि इमीडिएटली एट हैंड हमें कंप्लीट कर लें, बाद के लिए नहीं टालें. He has not been trained to think or to remember, and the work he is doing now is something like you're washing the paintbrush this morning. और ये यंग मैन जो था, इसको यंग एज में किसी ने नहीं ट्रेन किया कि बचपन से ही वो अपनी पढ़ाई के लिए या फिर जो भी अचीव करना लाइफ में उसके लिए वो प्रिपेयर करना शुरू कर दे, इसीलिए अभी उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसी वर्क को, सेम वर्क को करने में. It is correlated with the paint brush which Rufus had to clean. It must all be done before he can go on to anything better, and he regrets that it was not done at the proper time. So if we not do the things at proper time, so similarly as this young man is regretting, जैसे इस young man को regret हो रहा है कि उसको जब young था, वो जब उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना स्टडी का वर्क कंप्लीट कर लेता राइट टाइम पे, तो वो मिनिस्ट्री के लिए क्वालिफाई हो चुका होता. Similarly, uncle is telling us that he is regretting for the work he has not done at proper time. Similarly, we should also do our work at proper time so that we also don't regret. ऐसे ही हमें भी अपना work proper time पे कर लेना चाहिए ताकि हम भी बाद में ना पछताना पड़े. I suppose that the moral for me is to improve my privileges. Privileges की meaning है advantages. सो जो भी एडवांटेज आपको मिल रहा है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी, जो भी मौके मिल रहे हैं, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. ऑन टाइम हमें अपना वर्क फुलफिल कर लेना चाहिए. यस, दैट्स जस्ट इट. इम्प्रूव योर प्रिविलेजेस बाय गेटिंग रेडी बिफोर हैंड फॉर द वर्क ऑफ लाइफ. यानी अपनी लाइफ के अचीवमेंट के लिए हमें स्मॉलर एज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि हम बिग बिग अचीवमेंट्स अपने लाइफ में अटेन कर सकें. If the paintbrush teaches you this lesson, you may be glad that you had to stop to get it cleaned. So, अगर इस पेंट ब्रश से हमें इतना लेसन मिल सकता है अपनी लाइफ में कि हम अपने वर्क को डीले ना करें, पोस्टपोन ना करें, तो हमारी लाइफ में जो भी अचीवमेंट है उसको भी अटेन करने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर हम प्रॉपर टाइम पे अपने यंग एज पे स्टडी करते रहें रेगुलरली, डे बाय डे, ईच डे वी devote towards our study, then our time would be saved and we can acquire our goals on proper time. So that is all about the story. Thank you so much for watching.